आज का हमारा सेशन होगा शॉपिफाई वेबसाइट के ऊपर। शॉपिफाई हम पढ़ते आ रहे हैं पिछले 1 महीने से। उसमें प्रोडक्ट किस तरह से हंट करनी है, उसका एनालिसिस कैसे करना है और फिर उसकी सोर्सिंग कैसे करनी है। आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी कर लिया होगा अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है काफ़ी हद तक। तो अब हम सीखेंगे कि शॉपिफाई जो स्टोर है वो किस तरह से क्रिएट करना है। ऑब्वियसली अगर हम शॉपिफाई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले एक शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर ही अपनी प्रोडक्ट को बेच रहे होंगे। तो शॉपिफाई क्या है ये तो आप सबको पता है ना। शॉपिफाई एक होस्टिंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। शॉपिफाई वो जगह प्रोवाइड करता है हमें जहां पर जाके हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर लेते हैं। और उसके उस बहुत अच्छे टूल्स हैं जो कि ई कॉमर्स की किसी भी साइट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ये टोटल शॉपिफाई वेबसाइट की या शॉपिफाई की तारीफ है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमने वेबसाइट को क्रिएट करना है। जब भी हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं दुनिया के अंदर तो हमें उसके लिए एक चीज चाहिए होती है, उसका नाम है डोमेन। डोमेन किसको कहते हैं? www.pakistan.com, ये है डोमेन। ठीक है। कोई भी चीज जिसके साथ .com, .pk, .co, .ai ये सारी चीजें लग रही होती हैं उसको कहते हैं डोमेन। ठीक है। और वो हमें डोमेन चाहिए होती है कोई भी वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। डोमेन बेसिकली एक नाम है। किसी भी चीज़ का, किसी भी जगह का एक नाम होता है और उसके पीछे एक शख्सियत होती है, वो चीज़ होती है या वो जगह होती है। जैसे मेरा नाम सुहेब है, अब सुहेब के पीछे मेरा एक वजूद है, मेरी एक शख्सियत है, मेरी एक पर्सनैलिटी है, मैं एक इंसान हूँ उसके पीछे। इसी तरह मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन एक नाम है और उसके पीछे क्या है? उसके पीछे एक डिवाइस है जिसके ज़रिए से हम वर्चुअली एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मुख्तलिफ एप्लीकेशन के ज़रिए, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के ज़रिए बात भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। सही है। तो इस तरह से एक इंसान, एक नाम होता है, एक उसके पीछे हकीकत होती है। तो नाम को कहते हैं डोमेन और उसके पीछे जो वजूद होता है जिस जगह पे, उसको कहते हैं होस्टिंग या वेबसाइट। सही हो गया, होस्टिंग पे ही वेबसाइट बनती है। तो हमें वेबसाइट बनाने के लिए पहले किस चीज़ की ज़रूरत है? नाम की ज़रूरत है। और उस नाम को क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। और डोमेन हमने कहाँ से जाके बाय करनी है? मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ, साथ साथ आप लोग देख भी लेंगे। स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही होगी मेरी, बस थोड़ा सा कंफर्म कर दें। ठीक है। अरे भाई, इधर आ जाओ कहीं साइड पे। तो यहाँ पे आप जाएं गूगल के ऊपर, यहाँ पे लिख लें डोमेन। सिंपल आप डोमेन लिख लें। ठीक है। यहाँ पे नीचे खुद ही आ रहा है डोमेन नेम, डोमेन चेकर, डोमेन एज चेकर, डोमेन अथॉरिटी चेकर। तो आपने जो सबसे पहले डोमेन नेम है ना उस पर क्लिक कर देना। आप डोमेन नेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें बाय डोमेन के साथ खुद ही मुख्तलिफ वेबसाइट शो हो रही हैं। सबसे पहले है गोडैडी। गोडैडी के ऊपर जाएंगे, वहाँ भी डोमेन बाय कर सकते हैं। उसके बाद नेमचीप है, यहाँ से भी डोमेन बाय होती है। डोमेन .com से भी यही काम होता है, होस्टिंगर से भी यही काम होता है। अलगर्ज आपको यहाँ पे पूरी लाइन नजर आ जाएगी जो सब लोग होस्टिंग या डोमेन बेच रहे होते हैं। जो जहाँ से आप डोमेन बाय करेंगे वहीं से आप होस्टिंग भी मिल जाती है। लेकिन हमने होस्टिंग वहाँ से बाय नहीं करनी। क्यों नहीं बाय करनी? क्योंकि होस्टिंग हमने बाय करनी है शॉपिफाई की और डोमेन हम कहीं से भी बाय कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि शॉपिफाई जो प्लेटफॉर्म है वो खुद ही आपको डोमेन बाय करने की भी सहूलत प्रोवाइड कर रहा होता है, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। अभी हम डोमेन बाय नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपके पैसे नहीं लगवाना चाहते हम। पैसों के बगैर ही आप जितनी कोशिश कर सकते हैं, जितनी एफर्ट कर सकते हैं, वो सारी की सारी कर लेनी है। और नेक्स्ट सेशन के अंदर आपके पैसे भी लगेंगे, डोमेन भी बाय हो जाएगी, आपकी एक्चुअल वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी। अब हम क्या करने वाले हैं? सिंपल, आपने अपना क्रोम ओपन कर लेना है। वहां जाके आपने वो लफ्ज लिखना है जो आप आज तक सबसे ज्यादा सुन रहे हैं। हमारे जो सेशन हो रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा लफ्ज कौन सा है? जल्दी से बता दें, पता चल जाए आप लोग एक्टिव हैं। ग्रेट, सही जवाब दे रहे हैं सब। सॉरी, वो लफ्ज है शॉपिफाई।
आज तक सबसे ज्यादा यूज होने वाला लफ्ज शॉपिफाई है। तो आपने सिंपल यहाँ आना है क्रोम के ऊपर और शॉपिफाई लिख देना है। ठीक है, शॉपिफाई जब आप लिखेंगे तो उसको आप सर्च कर लेंगे। सर्च करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, शॉपिफाई आ जाएगा। शॉपिफाई नीचे क्या लिखा हुआ है, www.shopify.com। देखो शॉपिफाई की भी डोमेन है और उस डोमेन का नाम भी शॉपिफाई है। तो इसको आपने क्लिक कर लेना है। अब जब आप इसको क्लिक करेंगे तो जो चीज़ ओपन होगी वो होगी शॉपिफाई की वेबसाइट, शॉपिफाई की होस्टिंग। सही है, वहां पे हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे। कितना मजेदार काम है। ये देखें आपके सामने इस तरह से ये सारी चीजें ओपन हो चुकी हैं। और एज अ पाकिस्तानी हमने क्या काम करना है, हमने फ्री वाली जगह पे लाजमी क्लिक करना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट फ्री ट्रायल। अब यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है आके। तो जब आप यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो आपका साइन अप वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगर आप में से किसी के पास लैपटॉप नहीं है, उसके पास मोबाइल है, तो मोबाइल से भी ये सारे काम कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह से होने हैं। क्रोम मोबाइल में होता है, वहां पे जाएं और उसको कर लें। या फिर आप इसकी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से। उसमें भी ये सारे काम इसी तरह से करें। अब आपने क्या करना है, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। ठीक है, यहाँ झूठ नहीं बोलना कि ऑलरेडी सेलिंग। जस्ट स्टार्टिंग न्यूबीज हैं आप, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है नेक्स्ट। सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक और फिर नेक्स्ट। उसके बाद दोबारा सबसे पहले ऑप्शन पे ऑनलाइन स्टोर, तो हमने ऑनलाइन स्टोर बनाना है तो सबसे पहला ऑप्शन यही है, इसी पे क्लिक करना है। बाकी किसी पे नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट पे चले जाना है। फिर प्रोडक्ट आई बाय और मेक माई सेल, या प्रोडक्ट मैं खरीदूंगा और बेचूंगा, या फिर खुद बनाऊंगा और उसको बेचूंगा। तो यही काम हमने करना है, इसको आपने सिलेक्ट करना है। ये भी सबसे पहला ऑप्शन है। अब तक हमने जितने ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं वो सारे पहले थे, बस यही आपने याद रखना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है। और यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आपने किस कंट्री के अंदर अपनी वेबसाइट को लॉन्च करना है। तो हम पाकिस्तान में करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में कर लें। आपका जो भी कोई दूसरा तीसरा कंट्री है आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो टोटल हमारा इतना ही काम था। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन है उसको आपने सिलेक्ट करना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और अभी आप देखेंगे कि आपके सामने क्रिएट अ शॉपिफाई के लिए वो मांग रहा है कि कहाँ से करना है, ईमेल से, एप्पल से, फेसबुक से या गूगल से। तो आसान तरीका ये होता है कि आप गूगल से कर लें, वो ऑटोमेटिकली आपका साइन अप हो जाएगा। तो अब ये 2-4 सेकंड लेगा और उसके बाद हमें पूछेगा कि यही मेल है। हम कहते हैं जी यही है। अब जिस मेल पे आप कर रहे होंगे ना वही मेल यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आपने उसको क्लिक कर देना है तो गूगल से ही ये डायरेक्टली साइन अप कंप्लीट हो जाएगा। अभी वक्फा आया थोड़ा लोडिंग का। कैन वी यूज सेम वेबसाइट फॉर मल्टीपल कंट्रीज, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ये 4 लाख क्या है भाई, पता नहीं क्या है। सर शॉपिफाई वाइट लेबल स्टार्ट करना है, एटलीस्ट कितना पैसे रिक्वायर्ड हैं, 2-3 लाख से हो जाएगा इजीली। हो गया ये तो। व्हाट इज के, बिल्कुल सऊदी अरेबिया है। देखें जो इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, आप गूगल पे जाया करें, गूगल पे लिख के सर्च किया करें व्हाट इज के लिखें या सिर्फ के लिखें तो वो आपको बता देगा कि ये क्या है। सही है। हर चीज जो आपको नहीं आती आपने गूगल पे जाना है, वहां से पूछना है। व्हाट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन शॉपिफाई इन के, इसके लिए पूरा एक डिटेल सेशन है, वो आप देख लीजिएगा। यूट्यूब पर भी है और पता नहीं यूट्यूब पे है या नहीं वैसे। ग्रुप में लिंक शेयर किया हुआ है, दोबारा भी कर दूंगा। कंपनी चाहिए वहाँ की, CSR चाहिए बोला लाजमी। चलो भाई कर दो, आगे जाके क्या कर रहे हो। यूट्यूब पे नहीं है, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह, कल वहां भी कर देंगे। तुम्हें इन कितनों पैसों तक की परचेज करें। अगर आप गोर डैडी के ऊपर जाएंगे ना, वहाँ पे डोमेन परचेज करेंगे तो वो मिल जाएगी आपको कोई 1400-1500 की। लेकिन अभी आपने नहीं करनी। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने वही काम करना है बस। ठीक है, अभी तक आपने क्या करना है, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था कि क्रोम पे जाना है, गूगल पे जाना है, वहाँ जाके शॉपिफाई लिखना है। और उसके बाद जो शॉपिफाई का आएगा डोमेन shopify.com, उसको क्लिक करना है। उसको ओपन करके फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक करना है और फिर जो भी पहला ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करके नेक्स्ट के ऑप्शन को प्रेस करना है। तो ये आपने काम करना है। ठीक है।
सर एमपीएल बूट कैंप 2023 का बता दें। स्टार्ट 4 मंथ पहले हो गया था, लेकिन ओरिएंटेशन क्लास के बाद नथिंग, वाइट स्टॉप स्टार्ट। एमपीएल बूट कैंप कौन कर रहा है भाई, उससे पूछें। वो ब्लास्ट के ग्रुप में जाए, वहां पूछें आप, मुझे तो नहीं पता भाई। सर कैसे के स्टूडेंट को पाकिस्तान में करने की ज़रूरत है? बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे वाला स्टूडेंट कैसे में करे? कैसे में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, खाली मार्केट पड़ी हुई है। तो वही सीन है कि किसी दरिया में से सोना निकल रहा है और वहाँ पे सोना उठाने वाले नहीं है, तो आप जाएं, जितना उठा सकते हैं उठा लें। सर व्हाट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन शॉपिफाई, कैसे? कंपनी चाहिए भाई, वहाँ की कंपनी होगी तो उसके ऊपर आपका कोरियर अकाउंट बन जाएगा, और कोरियर अकाउंट के साथ आपका बिजनेस बैंक अकाउंट भी बन जाएगा कंपनी पे। रिकॉर्डिंग आज आज ही शेयर कर दी जाएगी हारिस, आज या कल। वैसे वो सेशन अभी भी चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर लो। टिकटॉक ऐड अकाउंट बिल्कुल मिलेगा। अभी टोटल 2 सेशन होंगे आपके शॉपिफाई के, उसके बाद हम टिकटॉक पे आ जाएंगे और आपको ऐड अकाउंट दे देंगे। इन लेक्चर्स की बेस पे कैसे में नहीं स्टार्ट कर सकते ना, आपको करना चाहिए। कैसे में टिकटॉक ऐड अकाउंट बन सकता है? भाई टिकटॉक ऐड अकाउंट पूरी दुनिया का एक ही मिलता है, उसमें हर कंट्री का नाम होता है। जब भी आप कंपेन बनाते हैं वो आपसे पूछता है कंट्री कौन सा सिलेक्ट करना है, तो आपने जिस कंट्री में कंपेन चलानी वो सिलेक्ट कर लो। व्हाट विल बी द प्रोसीजर टू लॉन्च वेबसाइट इन मल्टीपल कंट्रीज? डिटेल क्वेश्चन है। तो कब स्टार्ट लें कैसे में? कैसे वाले जो कर रहे हैं कैसे का, वो स्टार्ट है ऑलरेडी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी आपने किया हुआ है काम, तो कैसे में राइट अवे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो बूट कैम्प में ऐड हो जाए, वहां से स्टार्ट करें। इसको थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा, ये पता नहीं क्यों। इसको मैं मोबाइल के साथ कनेक्ट करके देखता हूँ। आप लोग इस सेशन में ये चीज सीखोगे कि शॉपिफाई वेबसाइट, उसको हमने चलाना किस तरह से है, उसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, हर ऑप्शंस को ओपन करते हैं तो क्या चीज़ें ओपन होती हैं, और उसमें कितनी हम एडिट कर सकते हैं, किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपने इस सेशन में सीख लेनी है, और ये सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आप लोगों ने डोमेन बाय करके और प्रॉपर तरीके से उस पर वर्क करना है, और वो मैं आपको सिखा दूंगा। टोटल 2 सेशन होंगे। आज के सेशन में शॉपिफाई यूज किस तरह करना है वो पहले सीखना है, और बनाना बाद में है, ठीक है ना? अब आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं मुंह हाथ धोए बगैर, वो आपने कर लेनी है, ताकि आप लोग जब एक्चुअल काम कर रहे हो तो वहाँ कुछ गलतियां ना हो ज़्यादा, और आपके काम आसानी से हो जाए। इस कोर्स का बिगिनियर और एडवांस लेवल तो नहीं है। ये जो कोर्स आप लोग कर रहे हैं ना अभी पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत ही एडवांस लेवल का कोर्स है, और ये बेसिक से शुरू होता है। सही है। इसके लिए इसके बाद नहीं जरूरत पड़ेगी। अच्छा जी। अब हमारा जो स्टोर है ना, उसके ऊपर आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, थोड़ी सी लोडिंग हो रही है, लेकिन आपके सामने ये पेज ओपन हो चुका है। तो जस्ट फ्यू सेकंड लेगा, इंटरनेट का शायद उसमें थोड़ा सा मसला आ गया था, मैंने चेंज कर लिया है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपके सामने एक हैरत अंगेज चीज़ आने वाली है। ये देखें जी, शॉपिफाई वेबसाइट ओपन हो चुकी है। कितना आसान है, कितना सिंपल है। कुछ मिनट्स लगते हैं, किसी भी ईमेल के ऊपर जाके आप ये सारा काम कर सकते हैं। ये है शॉपिफाई का सेलर सेंट्रल। ये है वो चीज़ जहाँ से हम ऑर्डर्स देखते हैं, प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं, कस्टमर्स का डाटा लेते हैं, कंटेंट ऐड करते हैं, एनालिसिस देखते हैं, और मार्केटिंग और डिस्काउंट्स, और ऑनलाइन स्टोर में जाके मुख्तलिफ तरह के आप स्टोर किस तरह का डिज़ाइन करना है, नज़र कैसा आना चाहिए, सारे यहाँ पे आ रहे होते हैं, ठीक है। और ऐप्स में जाएंगे तो मुख्तलिफ तरह के प्लगइन्स आते हैं। आपने डिस्काउंट का ऐड करना है, किसी और चीज़ का ऐड करना है, वो यहाँ पे आएंगे। सेटिंग में जाएंगे ना, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, चलें पहले सेटिंग पे कर लेता हूँ, लास्ट पे है। तो यहाँ पे देखें माई स्टोर आ रहा है। अब ऊपर आ जाओ भाई। ये देखें सबसे पहले प्रोफाइल में स्टोर नेम आ रहा है, माई स्टोर।
ईमेल उसकी। तो यहाँ पे अगर एडिट लिखा हुआ है ना, एडिट पे आप क्लिक करें। माई स्टोर की जगह आप कोई भी यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, ठीक है। शॉपिफाई ही लिख देते हैं, स्टोर का फ़ोन नंबर लिख दें, ईमेल अपनी लिख दें, ठीक है, जो भी आपने लिखना है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखो, एक सेव लिखा हुआ है, यहाँ पे सेव लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको सेव करेंगे, ये सेव हो जाएगा आराम से। अब देखें, हमारे स्टोर का नाम ही शॉपिफाई बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने प्लान में आना है। बिलिंग में यूज़र एंड परमिशन में हम किसी इस कंट्री यूज़र को ऐड कर सकते हैं, एक्सेस दे सकते हैं। आपने खुद ही अपनी ही दूसरी कोई मेल ऐड करके देखना है कि अच्छा एक्सेस कैसे देते हैं। एक्सेस दे दी तो उस ईमेल पे क्या है, उस लिंक पे क्लिक करना है तो वहाँ से कैसे ओपन होता है। आपने दुनिया का हर पंगा इस अकाउंट पे लेना है, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपने यूज़ करने हैं और बेतहाशा किस्म के यूज़ करने हैं, ठीक है। ये सेटिंग के सारे ऑप्शन हैं और ये वाले सारे बाहर वाले ऑप्शन हैं जो मेन्स हैं। इसमें ऑर्डर्स पे चले जाएँ तो यहाँ पे अगर आपका अभी तो ऑर्डर्स है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो वो सेलेक्ट प्लान भी कह रहा है। तो यहाँ पे जाके देखें और ड्राफ्ट में क्या होता है, ड्राफ्ट में वो होता है कि आपको जो बायर्स आते हैं ना, जिन्होंने अपना आधा-अधूरा हल्का-सा एड्रेस ऐड कर दिया या कुछ इस तरह काम करके चले गए, प्रॉपर ऑर्डर प्लेस नहीं किया, तो वो लोग यहाँ पे आते हैं। प्रोडक्ट में आप जाके प्रोडक्ट्स को ऐड कर रहे होते हैं। अब ये देखें, ऐड योर प्रोडक्ट्स में जाएँगे, आगे जाएँगे तो आपने ऐड प्रोडक्ट करना है। जो-जो ऑप्शन आता है ना, जहाँ आप कोई जिसको कहते हैं खर्च मार सकते हैं, वो आपने छोड़ना नहीं। आपकी कामयाबी का राज़ शॉपिफ़ाई स्टोर के अंदर सिर्फ़ ये है कि जो आपके सामने चीज़ आ गई ना, आपने इंतहाई बुरे तरीके के साथ उसको फुटबॉल बनाना है। यहाँ पे टाइटल ऐड करें, डिस्क्रिप्शन करें, मीडिया में अपलोड करके देखें क्या अपलोड हो रहा है, उसको अपलोड कर दें, प्राइसिंग-वाइसिंग ऐड कर दें। हर जगह पे आपने जाना है और कलेक्शन में, इन्वेंटरी में, यहाँ पे हर जगह जाएँ। कस्टमर्स में जाएँ, एनालिसिस में जाएँ, मार्केटिंग में देखें क्या होता है। आपको सारी चीज़ें ज़ुबानी याद हो जाएँ। आप इसको इतना यूज़ करें कि आपको ज़ुबानी याद हो जाए कि किस जगह पे कौन-सी चीज़ें किस तरह से हो रही हैं। मैं आपसे पूछूँ ना, प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, आप मुझे ज़ुबानी बता दें। इतना आपने इसको यूज़ कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे देखें ऑनलाइन स्टोर लिखा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, तो यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के स्टोर आ जाते हैं, जिनमें से कोई भी मैं चूज़ कर सकता हूँ अपने स्टोर के लिए या अपने शॉपिफ़ाई के लिए। सबसे पहले जो है ना, ये डॉन का आ रहा है। डॉन का ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हुआ होता है। तो आपने यहाँ पे जाना है कि इसको कस्टमाइज़। इसके अलावा नीचे और भी आ रहे होते हैं काफ़ी सारे, इनको भी आप चेक करें और इन सबको ओपन करके देखें। आपको जो पसंद आए उसको अंदर जाके फिर आपने अब यहाँ पे देखें कस्टमाइज़ है ना, कस्टमाइज़ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो मेरे सामने यहाँ पे इसका बैनर ऐड कर सकता हूँ और फूटर ऐड कर सकता हूँ और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। ये इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जब ऐसे ओपन होगा ना, मैंने यहाँ पे क्लिक मार दिया। क्लिक मार दिया, वो कह रहा है इमेज बैनर। यहाँ पे सिलेक्ट इमेज, इमेज कहाँ से सिलेक्ट करनी है? क्लिक करके देख लें भई कहाँ से हो रही है। अपलोड का कह रहा है, चलो अपलोड करके देखते हैं। इस तरह से दुनिया का हर काम आपने इसको करके देखना है। जब आप इसको करेंगे ना, तो नीचे यहाँ पे आ रहा होगा सेव। आपने सेव करना है, अब देखें कैसा शो हो रहा है। तो इस तरह से हर चीज़ आपने ट्राई करनी है। अच्छा, अगर कभी ऐसा मसला आ जाए कि आप परेशान हो जाएँ कि मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ, तो मैं फर्स्ट पेज पे कैसे जाऊँ और जाया नहीं जा रहा। तो उसके लिए सिंपल आपने ये करना है, यहाँ पे तो एग्ज़िट है, मैं बता देता हूँ, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएँगे, यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे तो होम पे आ जाएँगे। लेकिन जब आप इसको बना रहे होंगे ना शुरू में, तो आपने ये करना है कि यहाँ पे देखें, ये एक स्टार नज़र आ रहा है। आप मेरा कर्सर देख रहे होंगे, स्टार नज़र आ रहा है। आ रहा है आपको स्टार नज़र? बिल्कुल राइट कॉर्नर के ऊपर एक स्टार बना होता है, खाली स्टार, उसको क्लिक करना है, वहाँ पे आपको आएगा बुकमार्क्स, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ बुकमार्क है, उसको डन कर दें। तो ये जगह ना पिन हो जाएगी। फिर आप न्यू टैब ओपन करेंगे तो न्यू टैब के अंदर यहाँ पे देखें ये शो हो रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप शुरू पे आ जाएँगे और फिर दोबारा से आपने सारी चीज़ों को चेक करना शुरू कर देना है। तो ये है टोटल सिनेरियो, इस तरह से आपने इसके साथ खेलना है और सारी चीज़ों को करना है। अब आप मुझे बताएँ, आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो हम देख लेते हैं। बुकमार्क करना है, बिल्कुल। अच्छा जी, सर डू वी रिक्वायर बिज़नेस ईमेल या कोई अकाउंट तो लिंक विद अकाउंट? नहीं, हमें बिज़नेस ईमेल नहीं चाहिए। बिज़नेस ईमेल के बगैर ही हम सारा काम कर लेंगे। थीम कैसे ऐड करना है? जैसे कस्टमाइज़ पे गए थे ना, कस्टमाइज़ पे जाएँगे आप, कस्टमाइज़ हो जाएगा। वो ऑलरेडी क्योंकि सिलेक्ट हुआ हुआ था पहला थीम।
अगर आपने कोई और थीम ऐड करना है तो नीचे इतने सारे थीम आ रहे होते हैं, किसी पे आप क्लिक करें और उसको ऐड कर लें, सिंपली ऐड हो जाएगा। अभी आपने सिर्फ इसके साथ खुद ही ट्राई लेनी है, टेस्टिंग वगैरह करनी है, अपने एंड से चीज़ों को देखना है। और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम एक्चुअली देख लेंगे कि किस तरह से प्रॉपर तरीके से हमने हर चीज़ को करना है। हम एक ही अकाउंट से अपने सब क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट, आपने एक अकाउंट से नहीं करना, आपने अलग अलग अकाउंट्स बनाने हैं हर क्लाइंट के लिए। एक अकाउंट नहीं बनाना, हर क्लाइंट की अलग वेबसाइट होगी और उसका अलग अकाउंट होगा, टिकटॉक का, सारी चीज़ें अलग होंगी। नंबर किस कंट्री का बेस्ट है? जिस कंट्री में आप सेल कर रहे हैं उसी कंट्री का बेस्ट है। कितना टाइम लग जाता है वेबसाइट डेवलप करने में? वेबसाइट डेवलप करने में 1-2 घंटे लगते हैं, सारी वेबसाइट बन जाती है। अगर आपने नहीं बनानी या आपको मुश्किल लग रहा होगा तो मैं आपसे एक नंबर शेयर कर दूंगा, बनवा भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। सर, होलसेलर को पेमेंट पहले क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि अगर होलसेलर ने माल बेच दिया, होलसेलर ने आपको प्रोडक्ट बेच दिया ना, तो एज अ पाकिस्तानी आप कभी भी उसको पेमेंट नहीं करोगे। तो वो एडवांस ही पेमेंट लेगा, क्योंकि उसके पास से तो इन्वेंट्री निकल जाएगी, अब आपके घर वो कैसे लेने आएगा? क्या एक ही टिकटॉक ऐड अकाउंट से मल्टी वेबसाइट से एड्स चला सकते हैं? हाँ, चला तो सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि आप अलग अलग यूज़ करें। मल्टीपल पिक्सल्स ऐड हो जाते हैं, बट बेटर ये है कि आप अलग अलग ऐड करें। पेड थीम का क्रैक वर्जन से स्पीड कम तो नहीं हो जाएगी? बिल्कुल कम हो जाएगी। आप ना यूज़ करें उसको, आप नॉर्मली यूज़ करें। अबे भाई, क्या हो गया? कौन सा सेशन, कौन सा सेशन? शॉपिफाई का सेशन चल रहा है भाई। शॉपिफाई पर सीजे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, सारी सीजे ड्रॉप शिपिंग शॉपिफाई पर ही होती है। सीजे की, सी डिस्काउंट की, यही होती है सारी। अभी गाइस एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके बाद एंड करते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। शॉपिफाई स्टोर को हम मोबाइल ऐप से भी रन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप मोबाइल एप्लीकेशन से रन कर सकते हैं। आपने जब इसको ट्राई करना है ना, आप दोनों जगहों से करना। आप इसको पीसी पे या लैपटॉप पे भी ट्राई कर लेना, मोबाइल पे भी कर लेना, मोबाइल एप्लीकेशन से भी चेक कर लेना। आप प्लगइन्स कौन सा ऐड करने हैं? प्लगइन्स आप डिफरेंट प्लगइन्स ऐड करके देखना। जब आप जाओगे ना प्लगइन्स वाले पेज पे, तो जो आपको अच्छा लगे वो ऐड कर लेना। अभी तो आप चेक कर रहे हो ना। शॉपिफाई में तो जब ऑर्डर आता है उसके बाद ही कस्टमर हमें पेमेंट करेगा, तभी हम होलसेलर को पेमेंट करेंगे। वो तो तब होगा ना जो आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होंगे। आप किसी से ड्रॉप शिपिंग कर रहे होंगे तब वो होगा। कि आप डेली बेसिस पे अगर 10 ऑर्डर आए हैं तो आप 10 ऑर्डर उससे जाके ले लेंगे, अदरवाइज तो ऐसे नहीं होगा। जी खुद ही चलेगा, वेबसाइट मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से चल जाएगा। अकाउंट कौन सा बना लें? अकाउंट कौन सा बनाना है भाई? सिर्फ शॉपिफाई का आपने स्टोर प्रैक्टिस करना है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपसे जितनी प्रैक्टिस हो सकती है आपने लाजमी करनी है। जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, एक चीज़ को आप 2 बार करेंगे तो आप उस लेवल के एक्सपर्ट बनेंगे। आप 10 बार करेंगे तो आप उस लेवल के बन जाएंगे। ये सब कुछ फ्री है, जस्ट आपने गूगल पे जाके सिंपल जिस तरह मैंने किया है सिर्फ ऐसे ही करना है। और ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जब आप एक्चुअली इसको बना रहे होंगे, और जब मैं बता रहा हूँ तो आपको सारी चीज़ें याद होंगी। आपको खुद ही याद आ रहा होगा, अच्छा ये तो मुझे पता था, ये तो यहाँ से ऐसे होता है। तो बहुत आसान हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।